अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा सबक है दो हरफ़ी अल्फाज के जुमले और है दो चश्मे की पहचान। जहाँ तक दो हरफ़ी अल्फाज की बात है तो वो जुमले में आपके सामने पढ़ूँगा, आप उसको गौर से सुनेंगे और आप उसको समझेंगे, तभी आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और जहाँ तक है दो चश्मे की बात है तो ये चीज़ आप याद रखें कि उर्दू ज़ुबान में दो किस्म की हाँ होते हैं, एक तो बड़ी हाँ, एक छोटी हाँ। मिसाल के तौर पर ये बड़ी हाँ है और छोटी हाँ ये वाली हाँ। ये जो छोटी हाँ है इसकी भी दो किस्में हैं, एक तो ये सिंपल हाँ और एक है दो चश्मी। ये जो हाँ है ये उर्दू ज़ुबान में हाँ के माने में ही इस्तेमाल होगी। और जहाँ तक है दो चश्मे की बात है ये किसी हर्फ के साथ मिलकर आएगी। मिसाल के तौर पर काफ ह, अगर काफ के साथ ये वाली हाँ मिल जाएगी तो दोनों मिलकर एक ही लफ्ज़ बनेगा। मिसाल के तौर पर काफ, काफ के साथ ये ह है तो इसको हम पढ़ेंगे ख। और इसी तरीके से अगर काफ के साथ ये वाली ह है तो इसे हम पढ़ेंगे क। मिसाल के तौर पर उसने कह दिया तो उसमें हम ये वाली ह इस्तेमाल करेंगे और ख के लिए ये वाली ह इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें ये बात समझ में आई कि ये ह, ये वाली जो ह है ये उर्दू ज़ुबान में ह के माने में इस्तेमाल होती है और ये वाली ह किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर आती है और दोनों हर्फ मिलकर एक ही आवाज़ पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर दाल के साथ ये वाली हाँ आ गई तो इसको हम पढ़ेंगे ध, न के द ह, बल्कि इसको हम ध पढ़ेंगे। और इसी तरीके से अगर ये है गाफ, इसके साथ ये वाली ह आई तो इसको हम पढ़ेंगे घ। मतलब ये ह किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलकर आएगी तो उससे पहले वाला हर्फ और ये हर्फ दोनों मिलकर एक ही हर्फ बनेगा। है दो चश्मे के साथ इस्तेमाल में आने वाले हरूफ उर्दू ज़ुबान में 11 है, उसको आप हुरूफ तहज्जी के साथ ही मिला लीजिए। चलिए मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। ब ह भ, प ह फ, त ह थ, ट ह ठ, जीम ह झ, च ह छ, दाल ह ध, डाल ह ढ, ड़ ह ढ़, काफ ह ख, गाफ ह घ। आपकी आसानी के लिए मैं हर एक हर्फ के नीचे इसकी एक मिसाल भी दूंगा और इसी हर्फ को हम हिंदी ज़ुबान में किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी मैं हिंदी में लिखकर आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो हरफ़ी अल्फाज के जुमले। उसने तुमको मारा, उसने तुमको मारा। अब तुम हज कर लो, अब तुम हज कर लो। तू अब दो गिन, तू अब दो गिन। वह अब चुप है, वह अब चुप है। किसका ख़त है, किसका ख़त है। अब तू गप न सुन, अब तू गप न सुन। तू ये रस न पी, तू ये रस न पी। तू बस हक़ पर चल, तू बस हक़ पर चल। उसको तू न चुन, उसको तू न चुन। तू अब ज़िद न कर, तू अब ज़िद न कर। तुमको किसका डर है, तुमको किसका डर है। हर दम चुप न रह, हर दम चुप न रह।
बस तो रब पर मिट, बस तो रब पर मिट। वो मग तुम ले लो, वो मग तुम ले लो। तो उस पुल पर ना चल, तो उस पुल पर ना चल। ये बस उनकी है, ये बस उनकी है। अब तुम ख़त दे दो, अब तुम ख़त दे दो। वो जग उसका है, वो जग उसका है। तू रब रब रट, तू रब रब रट। है दो चश्मे की पहचान और उसका इस्तेमाल। भ फ थ ठ झ छ ध ढ ढ़ ख घ। बा ह भ भारत। प ह फ फूल। त ह थ थर्मस। ट ह ठ ठाट बाट। जीम ह झ झरना। च ह छ छाता। दाल ह ध धार। डाल ह ढ ढाल। ड़ ह ड़ पढ़ना। काफ ह ख खीर। गाफ ह घ घर। और दूसरी बात जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपको पढ़ने के साथ साथ बहुत अच्छी ख़त में उर्दू लिखना भी सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह कल से मैं आपको एक कॉपी में मश्क दूंगा। मैं किस तरीके से किस हर्फ को बना रहा हूँ ये आप गौर से देखिए और उसको आप समझिए। तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही जल्दी सफाई के साथ उर्दू लिखना सीख जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से उर्दू पढ़ना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप रोज़ाना एक नया सबक हासिल कर सकेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसी उर्दू मैं लिखना जानता हूँ मैं आपको भी इतनी ही अच्छी तरीके से उर्दू लिखना सिखाऊँ। आपकी आसानी के लिए मैं कॉपी के एक पेज पर उर्दू का एक शेर लिखकर बताता हूँ। उसको आप देखिए कि मैं किस हर्फ को किस तरीके से बना रहा हूँ और कौन से हर्फ को कहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपके सामने लिखकर बताता हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है उर्दू लिखना। आप बड़ी ही आसानी से इस तरीके से उर्दू लिख सकते हैं। इसके लिए आप रोज़ाना मुझसे मश्क लीजिए। तो इंशाल्लाह कल से मैं आपको हुरूफ तहज्जी से ही उर्दू लिखना सिखाता हूँ और रोज़ाना उसकी मश्क कराता हूँ। रोज़ाना मैं आपको 6 से 7 वर्ड्स दूंगा, वो आपको लिख कर लाने हैं और मैं कौन सी लाइन से शुरू कर रहा हूँ और लाइन के कौन से हिस्से से लिखना शुरू कर रहा हूँ और कौन से हिस्से पर ख़त्म कर रहा हूँ ये आपको गौर से देखना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।